आज की क्लास में हम पेपर नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं वीडियो आप लोगों को भेज चुका हूँ। थर्ड पार्ट हम करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। इसमें हम आपको कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एच डी एक्स, इस टाइप का जो इंटीग्रल है इसके कन्वर्जेंस के लिए कंपैरिजन टेस्ट बताएंगे, तुलना परीक्षण आपको बताएंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट है, तुलना परीक्षण है। इसमें इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा, इस टाइप का जो भी इंटीग्रेशन होगा इस तुलना परीक्षण से, कंपैरिजन टेस्ट से हम वो इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आप याद रखिए कंपैरिजन टेस्ट का। ये देखिए दोनों कंडीशन मैंने यहाँ लिखा है। यदि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये जो इंटीग्रेशन है ए टू इन्फिनिटी एफ एच डी एक्स ये कन्वर्जेंट है ना, ये कन्वर्जेंट है मतलब ये अभिसारी होना चाहिए और ये कंडीशन होना चाहिए मतलब मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू होता है तो इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो वह भी अभिसारी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ए टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स ये आपका क्वेश्चन होगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। फाई ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। अब आपको एक एफ ऑफ एक्स ढूंढना रहेगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। अब आपको ढूंढना रहेगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से ढूंढना है कि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स या लेस देन इक्वल टू रहे एफ ऑफ एस के। फाई ऑफ एक्स तो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। आपको मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाना है, पहला ये कंडीशन लाना है। फिर इसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है ए टू इन्फिनिटी, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में। ए टू इन्फिनिटी ना देके 0 टू इन्फिनिटी दे सकता है या 1 टू इन्फिनिटी दे सकता है ना। तो जो भी यहाँ दिया रहेगा वो लिमिट लगाना है। एफ ऑफ एक्स डी इसका इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ एक्स का। फाई ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आपको ढूंढना है और फिर उसके बाद में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स का। यदि ये कन्वर्जेंट आता है, ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आता है तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है यह भी कन्वर्जेंट होगा। ये जो इंटीग्रल दिया गया है क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट होगा, ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन से हमें फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा। फिर हमें एक एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से ढूंढना है, ये एफ ऑफ एक्स हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना, हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से लेना है कि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स रहे। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक एफ ऑफ एक्स ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढते हैं। उसके बाद में आपको इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद में इसका जो वैल्यू है यहाँ पर जो लिमिट, वही लिमिट लोगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही इंटीग्रेशन का लिमिट आप लोगे। और इसका जो वैल्यू है या तो ये कन्वर्जेंट होगा या तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट कहलाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब डाइवर्जेंट के लिए देखो, डाइवर्जेंट के लिए आपको मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स या ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाना है। मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स या ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाना है, यहाँ लेस देन लाना है या ग्रेटर देन इक्वल टू, और साथ में इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, ये जो है डाइवर्जेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दोनों कंडीशन लागू हो जाए तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। तो मैं एक बार फिर से आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझाता हूँ, कंपैरिजन टेस्ट से हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपको फाई ऑफ एक्स पता चल जाएगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको ढूंढना है। एफ ऑफ एक्स ढूंढने की इस प्रकार से ढूंढोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो एक कंडीशन या एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स आपको ढूंढना है। उसके बाद में आपको एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन का लिमिट वही लोगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर ये अगर कन्वर्जेंट आ जाए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और साथ साथ ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट आता है, अभिसारी आता है,
ये अभिसारी आता है, मतलब कन्वर्जेंट आता है, और ये कंडीशन भी लागू हो रहा है, दोनों कंडीशन लागू हो रहा है, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये डाइवर्जेंट आ जाए, ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट आ जाता है, अपसारी आ जाता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वह डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, ये कहता है कि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन लागू होता है तो ये जो इंटीग्रेशन है यह भी कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। वैसे ही सेकंड पार्ट इसका, मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एंड ये जो इंटीग्रेशन है यह डाइवर्जेंट है। अगर ये और ये दोनों कंडीशन लागू हो रहा है तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स, यह भी डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट है, तुलना परीक्षण है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कंपैरिजन टेस्ट में समझ में आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, समाकल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा इंग्लिश में, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो इंटीग्रल है इसके कन्वर्जेंट को टेस्ट करना है, यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये हमें टेस्ट करके बताना है। हो सकता है ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो, या हो सकता है ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट हो, हमें टेस्ट करके बताना है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में रहेगा ये। तो यहाँ से फाई ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फाई ऑफ एक्स है ना, इसका वैल्यू आपको पता है cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने मान लिया, माना फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने फाई ऑफ एक्स नाम दिया। देन तब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ गया, इसको हमने फाई ऑफ एक्स नाम दिया है। तो अगर ये कन्वर्जेंट आता है, मतलब ये कन्वर्जेंट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये डाइवर्जेंट आता है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ चुका है, हमने इसको फाई ऑफ एक्स एग्ज्यूम किया है, फाई ऑफ एक्स मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैंने फाई ऑफ एक्स कहा है cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन को देखकर। तो अगर हम मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स निकालें, मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये आएगा मॉड ऑफ cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स यह इक्वल है मॉड ऑफ cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखो, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ x में स्क्वायर लगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है, तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड cos x में लगेगा। और मुझे पता है cos x का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, cos x का जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटा होता है, याद रखना। तो मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल टू आएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं रीजन देता हूँ कि मॉड ऑफ cos x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा, लेस देन या इक्वल टू होगा, है ना। cos x की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, वो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल टू आया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया, से माना। तो ये जो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स
ये लेस देन इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स के, वेयर जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। अब हमें इस एफ ऑफ एस को इंटीग्रेशन करना है। हमने ये कंडीशन ले आया कि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब हम इस एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन करेंगे, इस एफ ऑफ एस को इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इसका हम समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप लिखोगे लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह आएगा लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। पहले अपर लिमिट लगाओगे फिर लोअर लिमिट, तो लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट हम लगाते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा tan इनवर्स एक्स, फिर लोअर लिमिट में आएगा tan इनवर्स 0। ये लीजिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स 0 को लो 0 होता है, tan इनवर्स 0 को लो 0 रख दिए, तो आ जाएगा लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स। अब एस का वैल्यू हम रखने वाले हैं इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2। तो हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ रहा है π/2, मतलब ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है। तो आप लिखोगे हेंस द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अभिसारी है, हिंदी में लिखोगे अतः समाकल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अभिसारी है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट आ गया, ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आ गया है ना, और साथ ही हमने मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाया था। इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाया था, और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है। अब आप कंपेरिजन टेस्ट याद करो, मैंने आपको कंपेरिजन टेस्ट बताया था, आप याद कीजिए कंपेरिजन टेस्ट मैंने क्या कहा था। ये देखो मैंने कहा था यदि मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट हो तो फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट होता है, फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। तो आप लिखोगे दैट बाय कंपेरिजन टेस्ट, अतः तुलना परीक्षण से, दैट बाय कंपेरिजन टेस्ट अतः तुलना परीक्षण से द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमने कंपेरिजन टेस्ट किया, हिंदी में लिखोगे अतः तुलना परीक्षण से समाकल 0 टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स भी अभिसारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वह कन्वर्जेंट है। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो दैट इज अर्थात इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अर्थात ये जो समाकल है यह अभिसारी है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप का जो इंटीग्रल है इसके अभिसरण के लिए म्यू परीक्षण है ना। इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है इसके अभिसरण के लिए हम म्यू परीक्षण कहते हैं। आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इस टाइप का जो इंटीग्रल है यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा, मतलब प्रथम प्रकार का विषम समाकल ये कहलाता है ना। इसमें इन्फिनिटी रहता है, दिखता है, तो हम क्वेश्चन को देख के पहचान लेते हैं कि यह प्रथम प्रकार का विषम समाकल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो ये जो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हम आपको म्यू परीक्षण बताएंगे, म्यू टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन
ए टू इन्फिनिटी एफ एच डी एस। इस टाइप का जो इंटीग्रल है इसके कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्जेंस मतलब या तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को टेस्ट करने के लिए हम आपको म्यू परीक्षण बता रहे हैं, म्यू टेस्ट बताने वाले हैं। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की वैल्यू म्यू पर डिपेंड करेगा, याद रखना, नाम ही म्यू टेस्ट है, ये म्यू पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको इस टाइप क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। आपको निकालना है लिमिटेशन एस टेंडेंट टू एफ ऑफ एस की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी वैल्यू हो इसका वैल्यू आना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। और साथ ही साथ म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। यदि ऐसा है, दोनों कंडीशन अगर लागू होते हैं तो हमारा जो इंटीग्रल है यह कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। आपको म्यू का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा मैं, कैसे निकालते हैं। आपको ये क्वांटिटी को निकालना है, कैलकुलेट करना है, और इसका जो वैल्यू है वह कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू यह एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। और म्यू की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर म्यू का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर आ जाए तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। मैं आपको दूसरा कंडीशन बताता हूँ। इफ यदि लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस की पावर म्यू एफ एक्स विद्यमान है, विद्यमान है मतलब एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, एग्जिस्ट करता है। एंड तथा एंड म्यू का जो वैल्यू है या 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। म्यू का जो वैल्यू है 1 से छोटा है या 1 से बराबर है, 1 से लेस देन है या 1 के इक्वल है। यदि ऐसा है तो देन हमारा जो क्वेश्चन है, जो गिवन इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल जो है यह अपसारी होगा। अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट होगा, इज डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, याद रखना, इसका रोल नहीं है। इसका रोल तो केवल इतना है कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, बस विद्यमान होना चाहिए। यहाँ से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हमें पता नहीं चलेगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमें म्यू से पता चलेगा। अगर म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर म्यू का वैल्यू 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो डाइवर्जेंट होगा। म्यू जिम्मेदार है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताने के लिए, ये नहीं है, ये केवल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी आता है, इफ यदि ये जो लिमिटेशन है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस की पावर म्यू और एफ एक्स, इसका वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया, है ना, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ गया या माइनस इन्फिनिटी आ गया, ऐसा अलग केस अगर आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एंड तथा म्यू का वैल्यू जो है यह 1 से छोटा है या बराबर है, ये इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी आ गया, और म्यू का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर है। और मैंने आपको कहा था जब कोई म्यू 1 से छोटा या बराबर होता है हमारा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है। तो इस कंडीशन में भी देन दो इंटीग्रेशन है यह डाइवर्जेंट होगा, इज डाइवर्जेंट मतलब अपसारी होगा। तो याद रखना, अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए या इसका कोई भी वैल्यू आता है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, याद रखना, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, ये विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर म्यू टेस्ट फेल हो जाएगा, म्यू परीक्षण असफल हो जाएगा। तो इसको हमें पहले निकालना होगा और वहाँ से हमें इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, हो सकता है इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिले या हो सकता है इसका वैल्यू 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, 0 मिल जाए, जो भी वैल्यू आएगा ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलना चाहिए। और म्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा, अगर म्यू का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो हमारा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा। मेन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए ये म्यू जिम्मेदार है, याद रखना, म्यू का वैल्यू जिम्मेदार है, म्यू का वैल्यू जो आएगा उससे हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताएंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए और म्यू का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर है तो भी ये डाइवर्जेंट होगा। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है म्यू का वैल्यू हम कैसे निकालें।
तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हर में एस का अधिकतम घात, हर में एस का अधिकतम घात माइनस अंश में एस का अधिकतम घात। हर में एस का अधिकतम घात माइनस अंश में एस का अधिकतम घात, मतलब डिनोमिनेटर में एस का मैक्सिमम पावर माइनस जो न्यूमरेटर है उसमें एस का मैक्सिमम पावर। म्यू निकालने के लिए देखो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको निकालना है मैक्सिमम पावर तो क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर है ना, फिर माइनस कर देना मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो डिनोमिनेटर है ना, हर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसमें एस का अधिकतम घात देख लीजिए। फिर अंश जो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें आप एस का मैक्सिमम पावर देखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको म्यू की वैल्यू भी निकालना समझ में आएगा और म्यू टेस्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। हिंदी में क्वेश्चन रहेगा समाकल के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। समाकल के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ये लीजिए एक समाकल दिया गया है, हमें टेस्ट करना है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, एक बार और बताता हूँ आपको कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमको एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगा। इस टाइप का रहेगा हमारा क्वेश्चन, ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ मिला हुआ है 1/s⁻⁴ और इन ब्रैकेट 1+s⁻⁴। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देख कर पता चल जाएगा। हमें इस समाकल के अभिसरण का परीक्षण करना है, मतलब ये जो समाकल है यह अभिसारी है या अपसारी है, यह हमें चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन इंटीग्रल इज, दिया गया समाकल है। तो यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रल है आई, ये आपको दिया गया है 0 to ∞ 1/s⁻⁴ 1+s⁻⁴ dx, ये आपको दिया गया है। इसको आप एफ ऑफ एक्स नाम दे दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स ds के फॉर्म में है। वेयर जहाँ पर एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है ये है 1/x⁻⁴ और 1+x⁻⁴ इसको हमने एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ गया जी। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिल गया है। अब आपको म्यू की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। म्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले नीचे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू है 1/s⁻⁴ प्लस s⁻⁴ इंटू s⁻⁴ इस प्रकार से आएगा। s⁻⁴ का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया। ठीक है, तो एफ ऑफ एस की जो वैल्यू होगा 1/s⁻⁴ प्लस s⁻⁴ प्लस 1/2, दोनों पावर ए भी एस में पावर है, ए भी एक्स में पावर है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ एस की जो वैल्यू आ रही है ये आ रहा है 1/s⁻⁴ और प्लस s की पावर आ जाएगा 5/6। ठीक है, 1/2 और 1/3 को प्लस कर दिए तो 5/6 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे s का मैक्सिमम पावर 5/6 है और ऊपर में x नहीं है, ऊपर में तो x है नहीं, तो s की पावर 0 है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप क्या लोगे बताइए। तो हमें यहाँ पर
म्यू की वैल्यू को मैंने आपको बताया था, नीचे में जो एस का मैक्सिमम पावर रहेगा और ऊपर में जो एस का मैक्सिमम पावर रहेगा, दोनों को माइनस करोगे तो म्यू की वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ म्यू की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 5/6। ठीक है, 5/6 इसलिए लोगे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस का मैक्सिमम पावर 5/6 है और ऊपर एक्स नहीं है, मतलब एस की पावर 0 है, तो यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू लेना पड़ेगा 5/6। तो म्यू की वैल्यू हमने 5/6 ले लिया है। ठीक है, अब देन आपको निकालना है लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एस की पावर म्यू एफ ऑफ एस का वैल्यू। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब ये विद्यमान होना चाहिए। लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एस की पावर 5/6 और इनटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के लिए ऊपर में दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स के लिए आएगा 1/s टू द पावर 1/3 प्लस s टू द पावर 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने म्यू का वैल्यू 5/6 चूज किया है, म्यू का वैल्यू हमने रख दिया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से देखकर हमने यहाँ रखा है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। किया जाएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/s की पावर 1/3 अपान एस की पावर 5/6 और प्लस एस की पावर 5/6 अपान एस की पावर 5/6। ये जो 5/s की पावर 5/6 इसको हमने नीचे ले आया, इस प्रकार से लिखेंगे। ये आएगा लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये वाला टर्म को हम सॉल्व करें, देखो तो 1/3 माइनस 5/6, 1/3 माइनस 5/6 दिया जाएगा 1/s की पावर 1/2, एस की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1, 1/s की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा, एस को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/1/∞ प्लस 1, मतलब 1/0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वह 1 के इक्वल आ रहा है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है। ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, यहाँ से यहाँ एक बार और समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है एस की पावर 1/3, यहाँ पर है एस की पावर 5/6, तो 5/6 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/2 आएगा। 5/6 माइनस 1/3 करेंगे ना तो 1/2 आएगा। फिर एस की वैल्यू हम इन्फिनिटी रख दिए तो 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ 0 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। मतलब हमने लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एस की पावर म्यू एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 लाया है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। तो आप लिखोगे 10 अतः लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एस टू द पावर म्यू एफ एक्स विद्यमान है, एग्जिस्ट, विद्यमान है। तो हमें इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमें लाना रहता है, तो हमने इसका वैल्यू 1 लाया है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। अब आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताने के लिए म्यू, वापस आपको म्यू को देखना होगा। हियर, यहाँ पर हमने म्यू इक्वल टू 5/6 एग्ज्यूम किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने म्यू इक्वल लिखा था 5/6 और 5/6 1 से छोटा होता है। तो मैंने आपको कहा था जब भी म्यू इक्वल 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो, हमारा जो इंटीग्रल है वह डाइवर्जेंट होगा। कौन से टेस्ट से? म्यू टेस्ट से। और कन्वर्जेंट कब होगा? जब म्यू इक्वल 1 से बड़ा हो। अगर म्यू इक्वल 1 से ग्रेटर होता तो कन्वर्जेंट आता, म्यू इक्वल अगर 1 से ग्रेटर होता तो कन्वर्जेंट आता, लेकिन अगर म्यू इक्वल 1 से लेस देन है या म्यू इक्वल 1 के इक्वल है तो डाइवर्जेंट आता है। तो यहाँ पर म्यू इक्वल 1 से लेस देन है, तो आप लिखोगे दैट बाई म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल, हमारा जो गिवन इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, हमने एफ ऑफ एक्स के लिए अगर रखते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के लिए हमारा था 1/s की पावर 1/3 1 प्लस एस की पावर 1/2 dx है ना जी। ये हमारा गिवन इंटीग्रल है। तो ये जो गिवन इंटीग्रल है वह डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा।
अपसारी इसलिए होगा क्योंकि म्यू के वैल्यू 1 से छोटा है, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आप लिखोगे अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल अपसारी है। ये जो समाकल है वह अपसारी है। तो अब मैं आपको म्यू टेस्ट फिर से समझाता हूँ। अब आपको म्यू टेस्ट इजी वे से समझ में आ जाएगा। देखो, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पर ए की जगह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया उसमें 0 to इन्फिनिटी था, ए की जगह 0 था, है ना। आपको म्यू की वैल्यू पहले ये क्वेश्चन है, म्यू की वैल्यू निकाल लेना है। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, एक्स का जो पावर है उसको देखना है, नीचे भी ऊपर भी। एक्स नीचे जो एस का पावर होगा और ऊपर जो एस का पावर होगा, दोनों को माइनस करोगे म्यू की वैल्यू मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू निकालने के बाद में आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये इस क्वांटिटी का, ये जो क्वांटिटी इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, तो ये पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बता दोगे ये विद्यमान है। उसके बाद म्यू की वैल्यू आप देखोगे, अगर म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर आता है तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा, और अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटा आता है या 1 के बराबर आता है तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये, ठीक है। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर है 1/(s⁻⁴ 1 + s⁻⁴(2)। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एफ ऑफ एस के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई में करना पड़ता है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इस प्रकार से। देखो, ये हमारा एफ ऑफ एस की वैल्यू था ये, ठीक है। इससे हमने क्या किया, s⁻1/2 का 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर s की पावर आ गया 5/6। इस प्रकार से एफ ऑफ एस की वैल्यू आया। अब आपको म्यू ढूंढना है, तो म्यू ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर देखना है s का मैक्सिमम पावर क्या है नीचे, तो 5/6 है, और ऊपर में x नहीं है, मतलब s की पावर 0 है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा 5/6। अब आपको इसका वैल्यू निकालना, याद रखना ये वाला टर्म का लिमिटेशन, x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव s की पावर म्यू एफ एक्स। म्यू की वैल्यू आपने 5/6 चूज किया है, और एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है 1/(s⁻⁴ प्लस s⁻⁴ 5/6 रख दीजिए। अब ये जो s की पावर 5/6 है, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए, तो इसके अपान में भी आएगा, इसके अपान में भी आएगा, तो इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें s की पावर 5/6 है, यहाँ s की पावर 1/3 है, तो 5/6 - 1/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसके बाद में हमने लिमिट लगा दिया, जब s को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ आएगा, 1/∞ ये 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, ये इक्वल टू 1 आ रहा है ना। तो हमारा जो आंसर है वह 1 के इक्वल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये विद्यमान है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। मैंने आपको कहा था इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो आपने यहाँ वैल्यू 1 ले आया, तो आप लिखोगे ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी s की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब विद्यमान है। अब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए म्यू जिम्मेदार है, म्यू का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। तो आपने म्यू 5/6 एग्ज्यूम किया था, 5/6 1 से छोटा है, तो जब 5/6 1 से छोटा है तो म्यू टेस्ट कहता है कि हमारा जो गिवन इंटीग्रल है, दिया गया समाकल है, वह डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। किस टेस्ट से? म्यू परीक्षण से, म्यू टेस्ट से। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम म्यू टेस्ट से और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे।